हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 68 है। और जो हम आज प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, दैट इज थ्री सम। सो तीन नंबर हमें एरे में से ऐसे चूज करने हैं जो एक गिवन टारगेट के इक्वल है, राइट। तो गिवन टारगेट हमारी इस प्रॉब्लम में 0 है, तो हमें तीन नंबर उसमें फाइंड करने हैं जो जिनका सम आपके टारगेट विच इज 0 उसके इक्वल है। और उसके सेट मल्टीपल भी हो सकते हैं, थ्री थ्री के ट्रिपलेट्स आपको मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो सारे ट्रिपलेट्स आपको रिटर्न करने हैं। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं डिटेल में। सो दिस इज द प्रॉब्लम। गिवन एन इंटीजर एरे नाम रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स। हमें सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई मीन जो आपके आई और जे क्या हैं, इसमें इंडिसेस हैं। तो एलिमेंट्स तो आपके मल्टीपल आई मीन सेम हो सकते हैं, बट आपके इंडिसेस सेम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आप -1 को सेम इंडिसेस पे दो बार इसको काउंट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आई इज नॉट इक्वल टू जे, जे आई इज नॉट इक्वल टू के एंड जे इज नॉट इक्वल टू के। सो इंडिसेस सेम नहीं हो सकते, बट एलिमेंट्स अगर आपके डुप्लीकेट हैं तो वो डुप्लीकेट आप यूज कर सकते हो। तो हमें इस तरह से जीरो देना है। नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ के शुड बी इक्वल टू 0। Notice that the solution set must not contain duplicate triplets. So triplets जो आप बनेंगे वो भी डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए हम हैश सेट यूज कर लेंगे। जो भी एक ट्रिपलेट बना या दूसरा ट्रिपलेट बना, तो अगर सेट में ऑलरेडी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका इस चीज को ध्यान रखने के लिए हम हैश सेट यूज करेंगे इसमें। अच्छा, उससे पहले हैश सेट तो चलो बात की बात है। इससे पहले इसका आप क्या सोल्यूशन कर सकते हो अगर आप ब्रूट फोर्स की बात करें। ओके, तो ब्रूट फोर्स में अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करते हैं तो ब्रूट फोर्स में होगा क्या कि आप किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद दो एलिमेंट्स आप चूज कीजिए। दो एलिमेंट चूज करेंगे, राइट। तो वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, देन आप इन सब का कॉम्बिनेशन। देन अगेन -1 को हटा दीजिए। हो सकता है -1 और 1 के 2 के साथ हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑल कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए जो इसका सोल्यूशन ब्रूट फोर्स का बैठेगा उसमें मिल जाएगा, नो डाउट। बट इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट विल बी ओ एन क्यूब। ओके, तो इससे बेटर सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। सो आपको अगर याद हो, टू सम प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं। टू सम प्रॉब्लम में आप लेफ्ट एलिमेंट उठाते हैं, पहले तो आप एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉर्ट कर लेते हैं एंड देन फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं, लास्ट एलिमेंट उठाते हैं, दोनों को सम करके आप चेक करते हैं कि वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो ये आपका टू सम प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जो कि ओ एन में हो जाता है, राइट। बट ओ एन स्क्वायर में, सॉरी, ट्रिपलेट में क्या करना है आपको, फर्स्ट एलिमेंट को फ्रीज कर दीजिए आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, उसके बाद आप रिमेनिंग एरे में टू आइटम्स ऐसे सर्च करिए जिनको ऐड करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये थ्री सम प्रॉब्लम को आप टू सम में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे, सॉल्यूशन पहले हो जाएगा तब उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या उसका सोल्यूशन बन रहा है। अच्छा, एक इसका ड्राई रन कर लेते हैं, दैट विल बी लाइक इजी। ओके, सो अगर आप इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। वी हैव -1 0 1 2, -1 0 1 2, -1 एंड -4, -1 एंड -4। तो अब मैंने बोला है इसको सॉर्ट करना है आपको, ठीक है, विच इज n log n। तो इसको सॉर्ट करने के बाद क्या एरे बन जाएगा, -4 विल बी इन द फर्स्ट, देन -1 -1 0 1 एंड 2। तो अगर आप इसको ड्राई रन करते हैं, ओके, विच इज लाइक, इसको आप फ्रीज कर दीजिए -4 को,
तो आपको अब इस रिमेनिंग एरे में दो एलिमेंट ऐसे फाइंड करने हैं जो जिनका सम प्लस इसका सम इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाए। तो -4 आउट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि आप इस एरे को चूज कर लें। ठीक है, तो इस एरे में आप फर्स्ट एलिमेंट उठाइए -1 एंड 2 उठाइए। ठीक है, तो कितना हुआ 1 एंड -4 इज -3 विच इज नॉट 0। तो अगर आप सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो आप सिमिलरली -1 के पास आएंगे तो अब -4 को आप हटा सकते हो कि -4 के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल नहीं होगा, तो -4 आपको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट पे आए आप -1, -1 के साथ क्या करेंगे, -1 आपने फ्रीज कर दिया, अब रिमेनिंग एलिमेंट बचा, एरे बचा इतना -1 0 1 2। ठीक है, तो आप रिमेनिंग एरे में क्या करेंगे, -1 और इधर से लेंगे 2, कितना हुआ 1 एंड प्लस -1, तो कितना हो गया 0। तो ये एक ट्रिपलेट हमारा ऐसा है -1 एंड 2 जिसका सम 0 के इक्वल हो रहा है। तो आप इस एरे को आप अपने सेट में रिजल्ट में आप ऐड कर दीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, तो अब इस बार क्या किया आपने, दूसरे माइनस इस वाले -1 को फ्रीज कर दिया। अब इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए, इस वाले -1 को फ्रीज कर दिया। देन आप क्या करोगे, इस एलिमेंट को ऐड करोगे एंड देन यू विल चेक कि इसको ऐड करने के बाद 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ पर चेक करेंगे 1, हाँ ठीक है, तो अब इस एलिमेंट को आप सर्च करेंगे तो अब फिर से भी नहीं हो रहा है, राइट। बट इसमें दो कॉम्बिनेशन है ना, -1 0 एंड 1, राइट। तो ये वाला इग्नोर हो गया, ये वाला इग्नोर हो गया, ये वाला इग्नोर हो गया, बिकॉज 2 टाइम्स आपका क्या हो गया है, आपका दो ट्रिपलेट बन चुके हैं। अब इस 0 पे आएंगे तो 0 1 2 इसमें कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा, और इस पे तो आप ट्रिपलेट बना ही नहीं सकते, राइट। तो आपको एक ये भी कंडीशन रखनी है ध्यान कि आप लूप उसी पे चलाएंगे जब तक आपके एरे की लेंथ का -2 रहेगा, बिकॉज आपको ट्रिपलेट चेक करने के लिए उसमें दो एलिमेंट तो होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार कोड लिख के ट्राई करते हैं, देन वी विल सी कि इजी है वैसे तो, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो इसकी एज कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ nums is null or nums dot length is less than 3, अगर उसकी लेंथ ही 3 से कम है तो कुछ नहीं करना है, आपको empty empty रिटर्न कर देना है। सी, अगर आपको कोई ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है तो empty रिटर्न करना है, तो न्यू array list, राइट। अरे यहाँ तो डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न। ठीक है, आपने एज केस उसमें चेक कर लिया। नाउ व्हाट यू विल डू, एक सेट बनाएंगे, जैसा कि हमने बोला है कि एक बिकॉज सेट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंटीजर that will be, let's call it result set। okay, then it will be like new hash set, then what you will do, अब इस एरे पे आइटरेट करना है, int I is equal to 0, I is less than -2, I प्लस प्लस। ओके, -2 मैंने क्यों बोला है, बिकॉज अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे लास्ट के 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट चेक करने के लिए 3 होने चाहिए, तो इसलिए मैंने, एक तो लेस देन है, ऊपर से -2, तो आप जब तक उसमें -2 तक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो
दो एलिमेंट पहले ही हम उसको ब्रेक कर देंगे। अगर उसके दो एलिमेंट पहले तक ट्रिपलेट नहीं मिला, इट मीन्स उसमें ट्रिपलेट है ही नहीं। तो हमने इसमें क्या बोला है, पहले एलिमेंट को फ्रीज करना है, फिर दूसरा एलिमेंट उठाना, फिर रिमेनिंग जो आपका एरे बचेगा उसमें आपको लेफ्ट और राइट, राइट मोस्ट। ओके, तो लेट्स से आपका ये एलिमेंट हो गया आई, विच इज लाइक फ्रीज जिसको आपने करना है। देन यू कैन से लेफ्ट, लेफ्ट क्या हो जाएगा, आई प्लस वन, जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट। और राइट क्या हो जाएगा उसका, राइट विल बी नम्स ऑफ लेंथ माइनस वन। ओके, तो राइट हो गया लास्ट वाला एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, तो आपको क्या करना है, एक और इसमें सम ले लेते हैं। सम लेट्स से इट इज जीरो, तो अगर सम विल बी इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, तीन एलिमेंट, एक तो ith पे होना चाहिए, फिर आपके लेफ्ट पे होना चाहिए, और एक फिर राइट पे होना चाहिए। ओके, तो ये आपको सम मिल गया यहाँ पर। अब आप चेक करेंगे, इफ सम इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हम जीरो ना लेके कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। लेट्स से इनिशियलाइज आप कैसे भी कर दो, बिकॉज वो रिप्लेस हो जाना है, माइनस वन से आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट, या जीरो से भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे तो रिप्लेस ही होने जा रहा है, राइट। तो अगर आपकी सम की वैल्यू जीरो है, तो आपको क्या करना है, एक ओह सॉरी, हमने इसके बाद एरे को सॉर्ट करना है, एरेज डॉट सॉर्ट, राइट। वो हम मेन स्टेप तो भूल ही गए। सॉर्ट किया तो दैट विल बी सॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट से सॉर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट सेट में ऐड करना है। रिजल्ट सेट में कैसे ऐड करोगे, रिजल्ट सेट डॉट ऐड, ऐड क्या करना है आपको, एरेज डॉट एज लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है एरेज में, उसके अंदर आप जो भी पास करोगे तो वो एक तरह से लिस्ट में ऐड हो जाता है। आपका कौन कौन से एलिमेंट ऐड करने हैं, दिस वन, बिकॉज इसी के सम के बाद ये आपका जीरो बना है, राइट, कमा थर्ड वाला, राइट वाला। ओके, तो ये आप तीनों एलिमेंट एक लिस्ट बना के आप उसके सेट में ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन, एल्स इफ सम इज लेस देन जीरो, अगर सम आपका लेस देन जीरो है, देन लेफ्ट प्लस प्लस, और एल्स में राइट माइनस माइनस। ओके, लेफ्ट वाला एलिमेंट ये है, जो भी आपने फिक्स किया उसके बाद जो एलिमेंट है वो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो लास्ट राइट एलिमेंट है, ठीक है। उसको आप लेफ्ट प्लस प्लस और इसको राइट माइनस माइनस करेंगे। उसके बाद आप सिंपली रिटर्न क्या करेंगे, बिकॉज इसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट बोला गया है, तो न्यू एरे लिस्ट, इसके अंदर आप रिजल्ट पास कर दीजिए, रिजल्ट सेट, तो रिजल्ट सेट आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रिटर्न कर सकते हो आप, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है। अच्छा, टाइम लिमिट एक्सीड होने का क्या मतलब है, इट मीन्स कि कोई एक लूप ऐसा है जहाँ पे वो लूप के अंदर ही फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये अंदर वाला लूप क्या कह रहा है, अंदर वाला लूप लूप कह रहा है कि जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो कौन सी कंडीशन में हम लेफ्ट और राइट को इंक्रीज करें इसमें, बट इस वाली में नहीं करें। लेट्स से जिसमें सम निकल गया आपका, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें लेफ्ट प्लस प्लस करना है, बिकॉज दूसरा ट्रिपलेट भी तो फाइंड करना है, राइट माइनस माइनस। तो ये हमारे हमसे मिस हो गया था, ठीक है।
इससे और आपका लॉजिक स्ट्रांग होता है। कोई चीज छूट रही है तो आप उसको लगा क्यों रहे हो, राइट? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो तीनों केस एक्सेप्ट हो गए हैं एंड देन लेट्स सबमिट। ऑलराइट, तो आपकी जो एक्सेप्ट हो गया है, वो सारे यूज केस एक्सेप्ट हो गए हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कोई भी एक एलिमेंट को आप फ्रीज करते हैं एंड देन आप रिमेनिंग एरे में आप उसको चेक करते हैं कि वो रिमेनिंग एरे में टू सम है या नहीं है। टू सम मीन्स दोनों दो एलिमेंट्स का सम जीरो के इक्वल है या नहीं, सॉरी प्लस द फ्रीजिंग एलिमेंट जिसको हम फ्रीज कर रहे हैं, राइट? इसको फ्रीज किया रिमेनिंग एलिमेंट में टू सम चेक करने के लिए। देन आप थर्ड को ऐड करके अगर उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस केस में आपकी जो परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ओ एन स्क्वायर, बिकॉज आप एक तो फ्रीज एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं एंड देन आप एक चेक करने के लिए पूरा एरे आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज ओ एन स्क्वायर। ओके, सो और इसमें आप एक सेट भी बना रहे हैं, तो सेट बनाने के लिए आपका ओ एन यू कैन से। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो थ्री सम प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू टू सम। तो टू सम, आप थ्री सम प्रॉब्लम को टू सम में कन्वर्ट करते हैं, देन आप उसका एग्जिस्टिंग सोल्यूशन जो था उसी को रीयूज कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये अंदर वाला लूप इज टू सम प्रॉब्लम, ठीक है? अगर आप इसमें से ये रिमूव कर देंगे एंड देन आप सम की वैल्यू जीरो है, अगर आपको कोई कहे कि टू सम निकालना है विच जिसके सम की वैल्यू जीरो हो, तो ये अंदर वाला लूप काम कर जाएगा आपके लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो थ्री सम के लिए एक एक्स्ट्रा लूप लग जाता है, दैट इज लाइक इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, सो विच इज n स्क्वायर। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ आया। देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।